हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज हम लाए हैं आपके लिए ये वाला टॉपिक जो कि है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। अभी ये 10th क्लास में फिजिक्स का एक टॉपिक है और टॉपिक ही नहीं, पूरा चैप्टर है एक्चुअली। तो इसमें ह्यूमन आई से रिलेटेड जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज होती है वो हम आज देखेंगे। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होती है? ये बेसिकली जैसे सबको पता है कि ह्यूमन आई में क्या होता है, एक लेंस होता है। क्या होता है? लेंस। उस बट वो एबिलिटी होती है ह्यूमन आई की जिसके थ्रू वो उस लेंस को क्या कर सके, नहीं, उस लेंस को क्या कर सके, एडजस्ट कर सके, उसके शेप और साइज को। तो शेप और साइज एडजस्ट कैसे होगा? एक्चुअली मसल्स होती हैं ह्यूमन आई के अंदर। क्या होती हैं? मसल्स होती हैं। वो मसल्स क्या करती हैं? लेंस को खींचती हैं या उसको स्ट्रेच करती हैं। तो दबाएंगी, जब दबाएंगी तो लेंस कैसा होगा? मोटा होता जाएगा, फैलेगा। और जब उसको ऊपर से खींच देंगी तो लेंस कैसा हो जाएगा? पतला हो जाएगा। तो लेंस की थिकनेस और थिननेस पे डिफाइन होगा कि वो किस प्रकार का लेंस बनेगा। तो ह्यूमन आई के अंदर जो लेंस होता है उसकी एबिलिटी फ्लेक्सिबल एबिलिटी होती है। कैसी एबिलिटी होती है? फ्लेक्सिबल। इट कैन चेंज इट शेप एंड साइज। और उसी के अकॉर्डिंग फिर उसकी क्या चेंज हो जाती है? फोकल लेंथ। क्या चेंज हो जाती है? फोकल लेंथ चेंज हो जाती है। तो ये जो फोकल लेंथ चेंज करने की एबिलिटी है, इसी को तुम क्या बोलते हो? पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन इज नथिंग बट द एबिलिटी टू चेंज द लेंस फोकल लेंथ बाय अ मसल कॉल्ड सिलियरी मसल। बाय अ मसल कॉल्ड सिलियरी मसल। तुम्हारी आंखों के अंदर एक मसल होती है जिसका नाम क्या है? सिलियरी मसल। और ये मसल क्या करती है? हमारी ह्यूमन आई के अंदर जो लेंस है उसको थिक करेगी या थिन करेगी, या उसके शेप और साइज को क्या कर देगी? चेंज करेगी, जिसके अकॉर्डिंग उस लेंस की फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। फोकल लेंथ चेंज होगी तो फोकस चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? और फोकस का मतलब ही क्या होता है? नहीं, फोकस का मतलब होता है कि वो पॉइंट किसी लेंस का जहां पर ऑब्जेक्ट को यदि रख दिया जाए या ऑब्जेक्ट की इमेज यदि बन जाए तो वो इमेज क्लियर बनती है। कैसी इमेज बनती है? क्लियर। तो फोकस कर लेना, जैसे अपन बोलते हैं ना कि लाइफ में फोकस रखो या फिर किसी चीज पे फोकस करो, तो फोकस का मतलब है उस पॉइंट पे ले आओ किसी ऑब्जेक्ट को या किसी थॉट को जहां पर वो ऑब्जेक्ट या थॉट कैसा हो जाए? परमानेंटली क्लियर हो जाए। क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। उसका तुम्हारी इसको देखने की क्षमता बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। तो उस पॉइंट को ही तुम क्या बोलते हो? फोकस। चाहे तुम्हारे थॉट हो या फिर कोई ऑब्जेक्ट हो, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यदि उसको ले आया जाए जहां पर तुम उसको क्लियरली देख सको तो उस पॉइंट को ही क्या बोला जाएगा? फोकस। तो हमारी ह्यूमन आई क्या चेंज करती है? फोकस चेंज करती है। मतलब ह्यूमन आई का लेंस फोकस चेंज करता है तो उसकी क्या चेंज हो जाती है? फोकल लेंथ। और इसके कारण वो जो ऑब्जेक्ट है वो हमको क्लियरली दिखाई देने लगता है। तो यही एबिलिटी तुम्हारी क्या कहलाती है? पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो यहाँ पर देखो, इसके आगे देखते हैं कि नियर पॉइंट ऑफ द आई क्या होता है। क्या होता है नियर पॉइंट ऑफ द आई? वो छोटी डिस्टेंस, कम से कम डिस्टेंस जिस पर ह्यूमन आई क्या कर सकती है? देख सकती है क्लियरली। ऐसा नहीं कि उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट यदि इस डिस्टेंस तक आ सकता है तो इसके बाद आ जाएगा तो दिखना बंद होगा, वो ब्लर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? तो आप देखो कि आप यदि अपनी आंखों के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखो और उसको पास लाओ तो एक समय तक वो कैसा दिखता है? क्लियर। और जब ज्यादा पास आता है तो वो हिलता हुआ दिख सकता है, ब्लर हो जाता है। मतलब यू कैन नॉट डिफाइन कि उसकी एग्जैक्ट बाउंड्री कहाँ पर है। कोई भी ऑब्जेक्ट, वो ये चौक हो सकता है, आप अपनी उंगली लेकर आओ पास में, एक समय बाद बिल्कुल पास आने पे वो क्या हो जाएगा? ब्लर होने लगेगा, या आपका विजन कैसा होने लगेगा? फेल होने लगेगा। दिखाई देगा, ऐसा नहीं है कि आपको दिखाई नहीं देगा, पर उसकी डायमेंशनिंग क्या हो जाएगी? डिस्टॉर्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिस्टॉर्ट। मतलब उसकी डायमेंशंस आप क्लियरली समझ नहीं पाओगे। तो इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं? नियर पॉइंट। ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी कहलाता है। क्या कहलाता है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। विजन मतलब देखना, विजन मतलब एक दृश्य को देखना, और डिस्टिंक्ट का मतलब है क्लियरली। कैसा? क्लियरली, उसको बिल्कुल पैरामीटर पे जज करके देखना कि जिस पे उसकी बाउंड्री क्या हो जाए? डिफाइन हो जाए। तो डिस्टिंक्ट मतलब उसको बिल्कुल पैटर्न में देखना जैसी वो है, और लीस्ट डिस्टेंस मतलब
न्यूनतम दूरी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जहां तक कोई ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई देगा आपको, क्लियरली दिखाई देगा। उस पॉइंट को आप क्या बोलोगे, नियर पॉइंट, या फिर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। एक यंग या एडल्ट या फिर किसी एक नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए ये कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। इट इज 25 सेंटीमीटर। एक नॉर्मल आई के लिए, हेल्दी आई के लिए कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर। मतलब आपकी आंखों के सामने कितने सेंटीमीटर तक, 25 सेंटीमीटर तक कोई भी ऑब्जेक्ट आप क्लियरली देख सकते हो, यदि आपकी आंखें स्वस्थ हैं तो, कोई डिफेक्ट नहीं है तो। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, फार पॉइंट ऑफ द आई। फार का मतलब क्या होता है, दूर। तो सबसे अधिकतम दूरी तक आंख जहां तक देख सकती है उसी को तुम क्या बोलते हो, फार पॉइंट। अब ये तो डिफाइंड है कि ये 25 तक होना चाहिए, क्या, नियर पॉइंट। पर फार पॉइंट सबके लिए अलग अलग हो सकता है। कोई बहुत दूर का हो सकता है, ना देख पाए, और कोई एक पर्सन उससे ज्यादा दूर का क्लियरली देख सके, है ना। तो जैसे इस पे ये लिखा हुआ है, अब यदि हो सकता है मैं इसको 5 मीटर दूर से पढ़ लूं और तुम इसको 3 मीटर दूर के बाद ना पढ़ पाओ, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी आंखें खराब है। फार पॉइंट क्या है, अलग अलग है। वैसे बोला जाता है कि फार पॉइंट कैसा होता है किसी हेल्दी आई का, इनफाइनाइट। कैसा होता है, क्योंकि आप तो सूरज को भी देख पाते हो जो कहां पर है, बहुत दूर है। तो ये तो डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट के साइज पर भी ना, किस पे डिपेंड करेगा। यदि ऑब्जेक्ट बड़ा हो जाएगा तो फार पॉइंट भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए ये बोला गया है कि फार पॉइंट कैसा माना जाता है एक हेल्दी आई का, इनफाइनाइट। कैसा माना जाता है, इनफाइनाइट, अनंत। जहां तक हो सकता है वो फार पॉइंट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या है तुम्हारे पास, ह्यूमन आई से रिलेटेड, कैटरेक्ट। क्या है, इसको कैटरेक्ट बोलते हैं। अब कैटरेक्ट है क्या, कैटरेक्ट एक प्रकार से ह्यूमन आई का नहीं, एक्चुअली आई के अंदर क्या है आपके पास, एक लेंस है। वो लेंस कैसा है, फ्लेक्सिबल है, जो एक मसल पे काम कर रहा है। वो मसल उसको खींचती है और दबाती है, तो वो मसल उसकी फोकल लेंथ को क्या कर देती है, चेंज कर सकती है, बढ़ा भी सकती है और कम भी कर सकती है। एज वेल एज उस लेंस का शेप भी क्या कर सकती है, बदल सकती है। उसको कॉन्वेक्स भी बना सकती है और कॉनकेव भी बना सकती है। तो यहाँ पर ये जो लेंस होगा ह्यूमन आई के अंदर, वो लेंस क्रिस्टलाइन लेंस कहलाएगा। कैसा लेंस कहलाएगा, क्रिस्टलाइन। क्रिस्टल का मतलब है जो हल्का ओपेक हो, जिसके आर पार भी हल्का फुल्का देखा जा सके, जैसे ग्लास, डायमंड। तो ऐसा एक स्ट्रक्चर है। लाइट का अंदर जाना जरूरी है, किसके, लेंस के। और लेंस कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार लाइट जा सके। तो इस प्रकार से ह्यूमन आई का जो लेंस का स्ट्रक्चर है वो क्रिस्टलाइन है। कैसा है, क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल के जैसा दिखता है और ट्रांसपेरेंट जो रहता है। तो ये जो क्रिस्टलाइन लेंस है, ये उम्र बढ़ने के साथ साथ या फिर किसी बीमारी के कारण या फिर डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब आप प्रोटीन विटामिन की कमी आ रही है, कुछ डेफिशिएंसी आ रही है ह्यूमन बॉडी में, तो ये जो लेंस है ये कैसा हो जाता है, मिल्की। मिल्की मतलब दूध के कलर का, सफेद। मतलब अभी क्रिस्टल नहीं रह पाता और ये मिल्की होने लगता है, फिर क्लाउडी होने लगता है, मतलब बादल के जैसा, धब्बे आने लगते हैं। तो इसी कंडीशन को तुम क्या कहते हो, कैटरेक्ट। क्या कहते हो, कैटरेक्ट। शायद इसको हिंदी में मोतियाबिंद भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, सुना होगा, मोतियाबिंद, है ना। तो कैटरेक्ट एक प्रकार का डिफेक्ट है जो कि उम्र के साथ ज्यादा आता है। किसके साथ, एज बढ़ने के साथ कैटरेक्ट लेंस में आने लगता है, जिसके कारण देखने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और वो कम क्यों कम होती है, क्योंकि फोकल लेंथ बदलने की क्षमता भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब फोकल लेंथ यदि नहीं बदल पाएगी, सिलेरी मसल जो होती है, तो ऑब्वियसली आपको अलग अलग जगहों पर जो चीजें रखी रहेंगी वो क्लियरली दिखाई नहीं देंगी। इसी कंडीशन को तुम क्या बोलोगे, कैटरेक्ट बोलोगे। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ये है डिफेक्ट ऑफ विजन। क्या है, डिफेक्ट ऑफ विजन। कैटरेक्ट क्या होता था, क्रिस्टलाइन लेंस जब अपनी स्ट्रक्चर को मिल्की कर लेता है या क्लाउडी हो जाता है, ब्लर हो जाता है, धुंधला हो जाता है जो लेंस है, तो उस समय उसको हम क्या बोलते हैं,
कैटरैक्ट, मोतियाबिंद जो होता है। तो कैटरैक्ट में एज के साथ प्रॉब्लम आती है। किसके साथ? एज के साथ। पर कई बार एज नहीं भी हो तब भी प्रॉब्लम आ सकती है। उसमें लेंस धुंधला नहीं होता या क्लाउडी नहीं होता, पर उसमें देखने की क्षमता क्या हो जाती है? बदल जाती है, कम हो जाती है, खासकर डेफिशिएंसी आ जाती है। अब वो क्यों आती है? कई लोगों को तुमने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को चश्मे लगे होते हैं, है ना? तो चश्मे का लगना किसको बताता है? डिफेक्ट ऑफ विजन को। एक हेल्दी आई नहीं है वो, अब उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया। डिफेक्ट क्या आया भैया? डिफेक्ट ये आया कि पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या हो गई? कम हो गई। मतलब लेंस को अपनी फोकल लेंथ चेंज करने की जो एबिलिटी थी वो उसने क्या कर दी? लूज कर दी। अब वो क्यों लूज हो गई? क्योंकि सिलियरी मसल वीक हो गई। क्या हो गई? एक मसल होती है सिलियरी मसल, वो वीक हो जाती है। तो सिलियरी मसल सी जो आंखों के अंदर का लेंस है उसको मोटा करती है और पतला करती है, उसके शेप को भी क्या कर देती है? चेंज कर देती है। तो जब ये नहीं हो पाता है ड्यू टू सम काइंड ऑफ डिसीज या डेफिशिएंसी, कुछ न्यूट्रिशन की कमी हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, या ह्यूमन बॉडी रिस्पॉन्सिव ना हो सही तरीके से, तो उस समय उसकी पावर ऑफ अकोमोडेशन लूज होने लगती है। मतलब एबिलिटी ऑफ चेंजिंग द लेंथ। विच टाइप ऑफ लेंथ? फोकल लेंथ। मतलब फोकस को चेंज करने की एबिलिटी आई की क्या हो रही है? कमजोर पड़ रही है। उसी को तुम क्या बोलोगे? डिफेक्ट ऑफ विजन। अभी 3 प्रकार का होता है। पहला होता है मायोपिया, दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया, और तीसरा क्या होता है? प्रेसबायोपिया। ये तीनों भी आपको समझा देते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले यदि तुम बात करो मायोपिया की, ये एक प्रकार की डिफेक्ट है, बीमारी नहीं है। ये एक प्रकार का डिफेक्ट है जिसको ठीक किया जा सकता है, पर परमानेंटली ठीक नहीं किया जा सकता। जब तक आप चश्मा लगाए रहेंगे, लेंस लगाए रहेंगे, वो चीज ठीक रहेगी। पर जैसे ही तुम चश्मा उतारोगे वो चीज वापस वैसी ही हो जाएगी जैसे कि पहले थी। तो डिफेक्ट को आप करेक्ट कर सकते हो, एलिमिनेट नहीं कर सकते। ये चीज ध्यान रखना। डिफेक्ट का मतलब होता है जिसको करेक्ट किया जा सके, पर उसको गायब नहीं किया जा सके। जैसे कि आपकी उंगली कट गई, तो ये एक प्रकार का ह्यूमन बॉडी में क्या आ गया? डिफेक्ट। अब तुम दूसरी उंगली नहीं लगा सकते, या इसी उंगली को की तरह दूसरी उंगली नहीं लगेगी। आर्टिफिशियल हो सकती है, रोबोटिक हो सकती है, पर नेचुरल नहीं होगी। तो ये डिफेक्ट यदि आ जाते हैं ना, परमानेंट हो जाते हैं, ये वापस चेंज नहीं होते, इनको वापस बैक नहीं किया जा सकता। तो पहला है मायोपिया। अब मायोपिक आई क्या होती है? मायोपिया डिफेक्ट क्या है? एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें पर्सन को पास की चीजें तो क्लियर दिखाई देती हैं, पर दूर की चीजें क्लियर दिखाई नहीं देती। मतलब पास, नियर पॉइंट आपका ठीक रहेगा। नियर पॉइंट कितना होता था? 25 सेंटीमीटर। इससे पास तो वैसे भी ह्यूमन बॉडी नहीं देख पाती है, ब्लर होने लगता है। पर हाँ, नियर पॉइंट ठीक रहेगा। पर जैसे जैसे आप दूर का देखने की कोशिश करोगे, आपकी एबिलिटी दूर का देखने की क्या हो जाएगी? कम। बहुत दूर का तो आपको क्लियरली दिखाई नहीं देगा, कई बार तो दिखेगा ही नहीं, बहुत दूर का ब्लर हो जाएगा। ऐसे डिफेक्ट को तुमको क्या बोलना है? मायोपिया। और मायोपिक आई यदि किसी की है, मतलब उसको दूर का नहीं दिखता है ढंग से, तो वो ऑप्टिशियन के पास जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा। फिर उसको डॉक्टर आंखों को चेक करेगा, जो ऑप्टिशियंस होते हैं, आंखों के डॉक्टर, आई स्पेशलिस्ट जो होंगे, और फिर वो आपको बताएंगे कि आपको पावर, कितनी पावर का लेंस चढ़ेगा। अब कौन सा लेंस चढ़ेगा? तो ये ध्यान रखना, जिसको भी मायोपिक डिफेक्ट है या मायोपिया है, उसको हमेशा कॉनकेव लेंस लगता है। कौन सा लेंस लगता है? कॉनकेव। ये ध्यान रखना, कौन सा लेंस लगता है? कॉनकेव लेंस लगता है। कॉनकेव लेंस का स्ट्रक्चर पता है ना कैसा होता था? इस प्रकार का, ऐसा कॉनकेव लेंस, अंदर को धसा हुआ बीच में से। और ये वाला कौन सा लेंस होता था? कॉन्वेक्स। ये होता था कॉन्वेक्स, जो बीच से मोटा होता था, है ना? कॉनकेव लेंस का अपन ने लेक्चर पढ़ा हुआ है, वीडियो भी उसका देख लेना जाके, है ना? तो ये लेंस क्या करता है? लाइट रे को फैलाता है। क्या करता है? और ये वाला कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? लाइट रे को कॉन्सेंट्रेट कराता है, एक पॉइंट पे पास में लाता है।
तो कॉनकेव बाहर फैलाता है और कॉन्वेक्स अंदर लाता है। जब भी मायोपिया होगा किसी को तो उसको जो लेंस लगेगा चश्मे में वो कौन सा होगा? कॉनकेव। कॉनकेव मतलब ये वाला। अब यदि अपन बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया की, तो ये अपोजिट होता है किसका? मायोपिया का। मायोपिया में दूर का नहीं दिखता था, तो इसमें आपको पास का नहीं दिखता है, कम दिखता है। ऐसा नहीं बिल्कुल ही ना दिखे, धुंधला दिखेगा, कम दिखेगा, पर दूर का क्लियर दिखेगा। मतलब जो 25 सेंटीमीटर वाला कंडीशन है वो खराब होता है इसमें, नियर पॉइंट खराब हो जाता है, तो पास का तुम्हें धुंधला दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। तो ऐसे लोग जिनको पास का कमजोर दिखता है, कम दिखता है, वो किससे ग्रसित होते हैं? उनको क्या प्रॉब्लम होती है? हाइपरमेट्रोपिया। कौन सी प्रॉब्लम होती है? हाइपरमेट्रोपिया। और इसमें जो लेंस का यूज होता है वो होता है कॉन्वेक्स लेंस, इसको करेक्ट करने के लिए। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस, ये वाला। तो जिनको पास का कम दिखता है उनको कॉन्वेक्स लेंस लगता है, और जिनको दूर का कम दिखता है उनको कॉनकेव लेंस लगता है। फिर सुटेबल पावर, प्लस या माइनस में, है ना। पावर तो अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी इसके पहले वाले चैप्टर में। नेक्स्ट तुम्हारे पास होता है प्रेस बायोपिया। अब प्रेस बायोपिया क्या होता है? जब बहुत ही ज्यादा खराब स्थिति आ जाए, जिसमें कि कई बार पास का भी ना दिखे और दूर का भी ना दिखे। इन बोथ द केसेस यू आर हैविंग डिफिकल्टी एंड प्रॉब्लम टू सी द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली फॉर नियर ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। ऐसी कंडीशन में जब ये दोनों होने लगे, कभी ये या दोनों ही साथ में, उस समय आपको बोला जाएगा कि यू आर हैविंग अ डिफेक्ट विच इज कॉल्ड प्रेस बायोपिया। तो आपको क्या है? प्रेस बायोपिया है उस केस में। और प्रेस बायोपिया में ना तो कॉन्वेक्स लेंस लगता है ना कॉनकेव लेंस लगता है, इसमें बायफोकल लेंस लगता है। कौन सा लेंस लगता है? बायफोकल। तो अभी ये नाम याद रखिए, इसके बारे में आगे और डिस्कस कर लेंगे। तो 10th क्लास के एग्जाम के हिसाब से सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक और चीज ध्यान है, मायोपिया में पास का क्या हो रहा है? क्लियर दिख रहा है, और दूर का क्लियर नहीं दिख रहा। हाइपरमेट्रोपिया में पास का क्लियर नहीं दिख रहा। तो मायोपिया में जहां का क्लियर दिखता है उसका नाम वही पड़ता है। जैसे कि पास का क्लियर है तो इसको बोला जाएगा नियर साइटेडनेस। और क्या नाम दिया गया इसका? नियर साइटेडनेस। तो यदि किसी को मायोपिया है तो इसका एक और नाम होता है नियर साइटेडनेस। मतलब नियर साइटेडनेस यदि एग्जाम में आता है तो इसका मतलब है पास का देख सकता है पर दूर का मुश्किल है देखना। अच्छा, हाइपरमेट्रोपिया को बोला जाता है फार साइटेडनेस। क्या बोला जाता है? फार साइटेडनेस। साइटेडनेस का मतलब है देख पाना, तो फार साइटेडनेस का मतलब है दूर का देख पाना पर पास का कम देख पाना। और मायोपिया का मतलब क्या है? नियर साइटेडनेस, या नियर को अपन शॉर्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शॉर्ट। तो यदि एग्जाम में ऐसा कुछ आए कि शॉर्ट साइटेडनेस क्या है या नियर साइटेडनेस क्या है, तो ये वही है जो क्या है? मायोपिया है, जिसमें आपको पास का तो दिखता है पर दूर का कंफर्टेबली नहीं दिखता है। और फार साइटेडनेस क्या है? हाइपरमेट्रोपिया है, जिसमें आपको दूर का तो दिखता है पर पास का उतना क्लियर नहीं दिखता। तो ये ध्यान रखिएगा। और कौन सा लेंस किस में यूज होता है ये आपको यहाँ पर बता दिया। इसको रिवाइज कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। किससे रिलेटेड है ये? ह्यूमन आइज। और इन्हीं पे क्वेश्चन आते हैं। डिफेक्ट्स ऑफ विजन, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, पावर ऑफ अकोमोडेशन, नियर पॉइंट ऑफ द आई, फार पॉइंट ऑफ द आई, कैटरेक्ट। ठीक है, तो बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में।